बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से 2 दिन पहले सदर मोहतरम जनाब नखीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवी साहब ने मुझको हुक्म दिया था कि निर्मल डिस्ट्रिक्ट भैंसा के अंदर चेयरमैन का वाइस चेयरमैन के ताल्लुक से मैं सदर मोहतरम के हुक्म पर भैंसा गया। वहाँ पर जो नाराज़ थे चंद लोग, उनसे 2 दिन तक लगातार बात किया। उनको मैं जो बताना था उन तमाम चीज़ों के ऊपर बात किया गया, मगर ज़मीन फरोश और भैंसा की अवाम को गिरवी रखने वाला और कई चीज़ों के अंदर मुलविस होने वाला, जो जमात से निकल कर बगावत करने वाला और पिछले जमात में रहकर जमात के तमाम चीज़ों को देखकर भारतीय जनता पार्टी को, शिवसेना को, हिंदुवानी को और दीगर जमातों को यहाँ के तमाम चीज़ें बताने वाला, जो अपने आप को आज़ाद उम्मीदवार उन्हें और एक उसका साथी 2 भी लेडीज सीटां थे, वो आज़ाद उम्मीदवार की शक्ल पर कामयाब हुए, जिसके बाद उन्होंने भैंसा की आवाम को गिरवी रख दिया गया कि ये भारतीय जनता पार्टी के हाथ में। ये बताया गया कि मुझको चेयरमैन और दीगर चीज़ों के ऊपर, मगर हमको मालूम हुआ कि जो इदरीस वाइस चेयरमैन जो बना भैंसा का, वहाँ से करोड़ों रुपए की रकम वहाँ से हासिल किया और अपने आप को वाइट कॉलर बताने के लिए वाइस चेयरमैन का ओहदा भी लिया गया और ये भैंसा की आवाम को, मासूम आवाम को गुमराह किया गया। ये तमाम भैंसा की आवाम जानती होंगी। मैं ख़ास तौर से भैंसा के लोगों से बताना चाह रहा हूँ कि ये जो शख्स है, ये जब जमात का नेवा, ना अपने भाइयों का नेवा, ना अपने बहनों का नेवा, और जिसको अपने आप को गुरु मानता था ना उसका हुआ, ये पिछले 2 दिन तक लगातार मुझसे रफ में था, बात करते गया। मगर जो इतवार के दिन रात में 2 बजे ये भारतीय जनता पार्टी के कैंप ऑफिस को पहुंचा, इन्हीं इसके साथी पहुंचकर सुबह में 9 बजे भारतीय जनता पार्टी के कैंप ऑफिस से निकल कर म्यूनसिपल ऑफिस पर भैंसा पे पहुंचे। वहां पर चेयरमैन की तायद की और ये खुद वाइस चेयरमैन बन गया। और साथ ही साथ भैंसा के अंदर वार्ड नंबर 26 से अबू शबीर के एक नामकारी कांग्रेस पार्टी का बी फार्म लेता है, कामयाब होता है, और वो भी इसी इदरीस जो अभी वाइस चेयरमैन जो बना, उसके साथ में 3 बजे रात को बीजेपी की कैंप ऑफिस पर पहुंचता है और उनकी बस में कल सुबह में 10 बजे म्यूनसिपालिटी ऑफिस पर आता है। और ये भी कांग्रेस का अबू शबीर जो है, ये भी कांग्रेस का जो काउंसलर कामयाब हुआ, ये भी भारतीय जनता पार्टी की मुकम्मल तायद करता है। यही नहीं, ऐसे कई लोग हैं जो कांग्रेस हो या टीआरएस हो, इन तमाम मिलकर, ये भारतीय जनता पार्टी मिलकर मजलिस को एक निशाना बनाया गया था। और मैं समझता हूँ हमारे 12 उम्मीदवार वहाँ से भैंसा से कामयाब हुए। इंशाअल्लाह अल्लाह की इजाज़त से उम्मीद है। मेरा बताने का मकसद ये है कि ख़ास तौर से भैंसा के मुस्लिम्स, भैंसा के मेरे दलित भाइयों को बताना है कि ये जो शख्स जो अपने आप को ये बताता है कि मैं भैंसा का वाइस चेयरमैन बना और मेरी लड़ाई जाबिर से बताता था, जाबिर की कोई लड़ाई नहीं। ये कई औकाफी जायदाद को बेच दिया गया और कई हैदराबाद को जो शिफ्ट हो गए उनके जायदादों को बेच दिया गया और कई करोड़ों रुपये बीजेपी दीगर जमातों से हासिल कर कर ये अपने आप को आज वाइस चेयरमैन और जमात का जो जमात से बगावत करा बदमाश इदरीस, और मैं समझता हूँ भैंसा की आवाम इसको सबक सिखाएंगी और ना इसके ऊपर भरोसा करिए, क्योंकि वहाँ पर जमात का कई सालों से हमारा चेयरमैन वाइस चेयरमैन हमारा था, मगर ये
भारतीय जनता पार्टी, हिंदुवानी, तमाम जमातों के साथ में मिलकर एक मनसूबा तौर पर 3 बजे रात से लेकर सुबह में म्यूनसिपालिटी ऑफिस पर आता है और ये बीजेपी की तायद करता है, ये चेयरमैन वाइस चेयरमैन भी बन जाता है। मैं आपसे यही बताना चाह रहा हूँ कि खास तौर से जो भारतीय जनता पार्टी हो या टीआरएस हो या कांग्रेस हो या दीगर जमातें मिलकर जो मजलिस को जो शिकस्त देने का मंसूबा बनाए थे, मैं समझता हूँ इंशाल्लाह इनके मंसूबों को हर वक्त अल्लाह ताला निस्त नाबूद करा, इस बार भी इनके मंसूबों को निस्त नाबूद करेगा इंशाल्लाह। आपके दरमियान में हमारी जमात के काउंसलर्स, हमारी जमात के निर्मल डिस्ट्रिक्ट के सदर, हमारी जमात के भैंसा टाउन के सदर, हमारी जमात के तमाम काउंसलर आपसे आपके मसाइल को, आपके जो भी वहाँ के प्रॉब्लम्स रहेंगे उन तमाम मसाइल को हल करने के लिए आगे बढ़कर काम करते जाएंगे इंशाल्लाह। भैंसा के लोगों से, निर्मल डिस्ट्रिक्ट के लोगों से मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके जो भी मसाइल रहेंगे हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जनाब जाबिर अहमद साहब से और फैजुल्लाह साहब से रब्ता करिए, हमारे काउंसलर से रब्ता करिए, आपके मसाइल को हल करने की पूरी कोशिश की जाएगी।